एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 10 बज रहा है। मैं पूजा वूजा करके आई हूँ। हस्बैंड हॉस्पिटल चले गए हैं। नाश्ता वास्ता बन चुका है। नाश्ता बना के मैं उनको दे चुकी हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। अभी मैं अब चलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ डेली, मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाली हूँ, ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें है टमाटर, छोटा वाला टमाटर, आधा से भी छोटा कम था। तो टमाटर मैं डेली नहीं डालती हूँ। टमाटर आज इसलिए डाली हूँ क्योंकि हस्बैंड को दी थी, तो उनको काट के दी थी, तो उसमें थोड़ा सा कटा हुआ था तो वो बर्बाद हो जाता, इसलिए डाली हूँ। टमाटर है, प्याज है छोटा छोटा, और ये खीरा है, चना और मूंग है। ये सब चना और मूंग दोनों सोक किया हुआ है, तो ये फुला हुआ है। इसमें अभी मतलब कल रात को ही नहीं, कल शाम को डाली थी, इसलिए इसमें अंकुर अभी नहीं आया है। तो चना मूंग का फुला हुआ है, और ये खीरा, प्याज और टमाटर है, और इसमें काला नमक डाला हुआ है। वैसे जनरली मैं सेंधा नमक डालती हूँ, लेकिन आज इसमें काला नमक डाली हूँ और नींबू डाली हूँ। तो यही मैं ब्रेकफास्ट में यही करूँगी। और खाना तो बना ही हुआ है। खाना मतलब हस्बैंड को लंच में दी हूँ पैक करके, तो खाना में उस टाइम में वो खाऊंगी। मतलब कि बनाई हूँ आज आलू सिम का भुजिया, रोटी और दही रोटी और भुजिया खाऊंगी खाना में। तो और ये जो मेरा ब्रेकफास्ट है, तो बस यहाँ रहती हूँ तभी होता है ये ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं है ये ब्रेकफास्ट, और यहाँ से मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ फिर ये सब नहीं करती हूँ। यहाँ रहती हूँ तभी करती हूँ। यहाँ पे भी जिस दिन और कभी कभी फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। जैसे कि फ्रूट्स में तो सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर नारंगी मतलब कि रखती हूँ मैं, तो नारंगी खा लेती हूँ, और कभी कभी अंगूर भी खा लेती हूँ। और जैसे बनाना, एप्पल, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। स्ट्रॉबेरी और ये चेरी, अखरोट, ये सब मतलब ड्राई फ्रूट्स में जनरली मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। बस थोड़ा बहुत मखान खा लेती हूँ, और सीधे फ्रूट्स में भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से डांट सुनती हूँ मैं खाने के लिए बस। तब फिर अब खा के तब मिलती हूँ आप लोगों से। अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट करके कटोरा सब रख के पानी वानी पी चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट में मेरा मतलब कि ऐसा नहीं है कि डेली यही रहता है। किसी दिन ये खाती हूँ, किसी दिन पोहा, किसी दिन उत्पम, ये चाहे उपमा, जो भी मन होता है। लेकिन ये मतलब कि ये रहता है जनरली, ये रखते हैं। ऐसा नहीं है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कच्चा कच्चा होता है, हेल्थ की दृष्टि से सही होता है, इसलिए खाती हूँ। नहीं तो वैसे मुझे अगर वैसे ही चना रखा हुआ रहता है और चना सोख किया हुआ रखा रहता है, तो उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। उसमें बस प्याज मिर्ची डाल के फ्राई करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चना को मैं जनरली वैसे ही बना के खाती हूँ। चाहे जैसे हम लोग के यहाँ शादी उदी होता है घर पे, मतलब गांव में, तो वहाँ पे मटकोर के दिन चना बटाता है। चना मतलब कि वो रात को मटकोर होता है, उस टाइम जिसका शादी होता है लड़का की, तो वो देता है ये चना। और नहीं तो ये मतलब सुबह में भी बटाता है। तो सुबह का तो हम लोग कभी रहते नहीं है। जैसे कोई शादी में हम मतलब अपने फैमिली में जब शादी होता है तो वहाँ रहते हैं, तो शाम को जो वो चना बटाता है मटकोर में, तो जो शादीशुदा रहती है उसको उसके खोइछा में मिलता है। और वैसे ही मतलब कि जो भी रहते हैं सबको बांटते हैं। तो वो चना मेरे पास जैसे रहता है, तो मैं उसको फ्राई करके ही खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्राई करके खाना। और चना का वैसे भी छोला भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे छोला बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चना उतना नहीं पसंद, काला चना नहीं पसंद है। उनको मटर का छोला पसंद है, तो वो कभी कभी, ऐसा है नहीं है कि पसंद है तो हमेशा बनाओ तो खाएँगे। चलते हैं। मैं अपना सारा विंटर का जो कपड़ा सब है वो सारा मैं इतने दिनों से पैक नहीं की हुई थी, तो अब मतलब गर्मी तो आ ही गई है, मैं सारा पैक कर लेती हूँ। तो फिर इतने दिनों बाद मैं ये विंटर का कपड़ा सब पैक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मतलब कि फरवरी से, मतलब जनवरी में थोड़ा बहुत था इस बार, लेकिन वैसे तो यहाँ ठंड उतना पड़ता नहीं है। तो जनवरी फरवरी में भी, और फरवरी तो मतलब बिना ठंड का ही गया है, उतना ठंड था ही नहीं। अब मार्च भी है, मार्च आ गया है। तो अब मैं आप लोग लग रहा हो इतना लेट से मतलब कि विंटर कपड़ा सब का पैकिंग क्यों कर रही है, तो क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं अभी आई हूँ। तो उसके बाद फिर अब सारा कपड़ा सब मतलब कि कुछ ड्राई वॉश करवाना था, विंटर वाला कपड़ा सब, और कुछ धुलना था, जो भी था सारा धुल के, और वो जो ड्राई वॉश सब करवाना था सब करवा के आ चुका है। अब ये रहा है, ये सारा कपड़ा सब है। तो कुछ कपड़ा को फोल्ड कर चुकी हूँ मैं, और कुछ कपड़ा फोल्ड करना है, तो फोल्ड करके फिर रखूँगी। तो यहाँ पर जो फोल्ड किया हुआ है उसको तो सीधे रखना है, और जो फोल्ड करना है
इसमें 1-2 हस्बैंड का भी है और सारा मेरा ही है। तो हस्बैंड का अलग करके पैक करूँगी, जैसे मैं मतलब कि जिस टाइम में निकालने का रहता है तो उस टाइम में सही रहता है। वैसे में क्या होता है कि सारा एक साथ रखा रहता है तो फिर निकालने में लगते रहता है, पता नहीं चलते रहता है कि कौन कहाँ है। और मेरा अलग रहेगा तो मैं अपना निकालूंगी तो मेरा ही निकलेगा और उनका निकालूंगी तो उनका ही निकलेगा। तो फिर ये सारा मैं फोल्ड करके और रख के उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब यहाँ पे सारा जैकेट और जो भी मेरा विंटर का कपड़ा है सारा फोल्ड करके रख चुके हैं। ये तीनों जैकेट अलग कर दी हूँ और ये सब ब्लेजर स्वेटर सब सारा फोल्ड करके अलग कर दी हूँ। अब अंदर डाल के तब मिलती हूँ आप लोगों से। अब मेरी पैकिंग हो गई और जहाँ जो जगह था उस स्थान पर पहुँचा भी चुके हैं वो सारे कपड़े को। यहाँ पे 3-4 दिनों से ये पूरा एकदम भरा हुआ था। आती थी मैं इस रूम में, मुझे लगता था ठीक कर दूँगी करके कर नहीं पाती थी। आज फाइनली कर दी, अब कर चुकी हूँ। तो फिर अब खाली खाली रहता है तो सही लगता है, भरा भरा सा अजीब लगते रहता है एकदम, मतलब पूरा मन भी अजीब होते रहता है कि आओ पूरा भरा भरा सा देखे। और भरा भरा मतलब कि घर में सामान वामान रहता है तो घर तो भरा रहता ही है, लेकिन वैसे जो सामान का मतलब कि बाहर में यूज नहीं है वो सामान भी बाहर ही पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर सारा सब कुछ रख चुकी हूँ। पे आया देखती हूँ जाके कौन है, क्योंकि गेट का खटखटाने का मतलब मुझे गेट का खटखटाने का आवाज़ से ही मुझे लग जाता है कि मतलब कि जब मेरे हस्बैंड आए रहते हैं तो मुझे पता चल जाता है वो आए हैं। लेकिन अभी खटखटाने का आवाज़ कुछ और था। अच्छा, वो अभी ऊपर जो काम चल रहा है ना तो वो जो प्लास्टर हो रहा है, चाहे कुछ भी मतलब तोड़ ताड़ चल रहा है और कुछ जुटता है कुछ टूटता है, तो वही जो काम करने वाली सब है ना वही आई है अभी। तो अभी इधर बालकनी में गई है वही कचरा साफ़ करने के लिए। ये यहाँ पे साफ़ कर रही है, ये बालकनी पूरा साफ़ कर रही है। भाई इस पूजा रूम से बालकनी है उसमें भी पूरा गिरा हुआ है, देख लेती हूँ, उसको बोलूँगी आगे करने के लिए इधर। हाँ, इस बालकनी में बहुत ज़्यादा पूरा कचरा उचरा गिरा हुआ है, उसको बुला के बोलती हूँ। अब अभी फिर नहीं ना करना है, हो गया ना। अब साफ़ करके चली गई। बहुत ज़्यादा कचरा था इधर, मतलब कि मैं आई हूँ उसके बाद से एक भी दिन साफ़ करने के लिए नहीं आई थी। बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था और मतलब कि वो बोल रही थी तो मतलब मैं समझ रही थी, छत्तीसगढ़ी में बोल रही थी तो मैं समझ रही थी, लेकिन मतलब कि मुझे बोलने में नहीं होता छत्तीसगढ़ी। तो वो बोल रही थी कि अंकल जी के बारे में, तो दादा बोलते हैं डेली जाके करने के लिए, लेकिन डेली तो कचरा होता ही है और डेली गिरता है, इसलिए मैं आज आई हूँ। और मतलब कि अब तो काम मेरे यहाँ मेड आती है तो सुबह को वो कर ही देगी, अभी गिरते ही रहेगा क्योंकि अभी काम पूरा लास्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए बोली अब फिर दूसरे दिन आऊँगी करने। टाइम हो रहा है तो मैं अभी यहाँ किचन में हूँ, तो किचन में हूँ लेकिन किचन में नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। हस्बैंड आ चुके हैं लेकिन नाश्ता बनाने नहीं आई हूँ। आज वो समोसा लेके आए हैं। आज मैं सोच ही रही थी कि इस बार आई हूँ तो उसके मतलब कि उस दिन से एक भी दिन समोसा लेके नहीं आया है, तो आज समोसा लेके आए हैं। यहाँ पर समोसा में यही वाली मिर्ची देता है और चटनी। ये चटनी मुझे अच्छा नहीं लगता है तो ये चटनी तो मैं खाऊँगी नहीं और मिर्ची भी नहीं खाऊँगी, तो मिर्ची और चटनी दोनों हटा के इसमें मैं मुझे आया था, मतलब हम लोग के यहाँ प्याज ही देता है, प्याज या मूली सब देता है। जब प्याज महंगा होता है तो मूली देता है, लेकिन फिर हम लोग को आया था प्याज काट के खाने का, तो मैं प्याज काट के रखी हूँ। बस इधर ऐसे ही मोटा मोटा काट ली हूँ प्याज और फिर पानी भी निकाल चुकी हूँ। तो फिर अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर लंच वाला डब्बा भी धो के मैं रख चुकी हूँ, लंच वाला डब्बा धो के रखी हूँ। अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर एक करी बना रही हूँ, तो मैं एक बॉईल करके और एक को फ्राई करके भी रख चुकी हूँ। ये एक फ्राई करके रखी हूँ और ये जो पीस दिख रहा है ये मैं आलू को, कच्चा आलू को छील के कट करके इसको फ्राई करके रखी हूँ। और यहाँ पे ये मसाला भून रही हूँ। ये मसाला में मैं डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और उसके बाद फिर थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मटन मसाला डाली हूँ। और इसमें तड़का में डाली हूँ जीरा तेज़पत्ता और प्याज को गोल गोल काट के, मतलब छोटा छोटा बारीक जो काटते हैं वैसे, और टमाटर डाली हूँ। अभी मसाला भुन चुका है, इसमें मैं पहले आलू डाल दूँगी। अभी ये अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है और इसमें आलू जो डाल के भुनी हूँ, क्योंकि आलू फ्राई किया हुआ था तो थोड़ा मतलब कि हल्का सा कम पका हुआ था, पूरा पका ही हुआ था, थोड़ा मतलब टाइट जैसे था, थोड़ा भुनी हूँ तो उससे आलू भी पक चुका है। अब इसमें ग्रेवी डाल दूँगी। अब मैं इसमें ग्रेवी डाल चुकी हूँ और धनिया पत्ता भी डाल चुकी हूँ। अब थोड़ा सा ये बॉयल उबलेगा, मतलब कि ये ग्रेवी में उबाल आ जाएगी तो गैस बंद कर दूँगी।
अब मेरी एक करी बन चुकी है, मैं बना के रख चुकी हूँ। अभी बहुत ज़्यादा लेट का मतलब बहुत सवेरे ही है, 7 ही बजा है। तो इतना सवेरे मैं मतलब मेरा डिनर जनरली नहीं बनता है, और उसमें भी नॉनवेज कभी कभी भी मेरा इतना सवेरे नहीं बनता है, क्योंकि नॉनवेज जनरली लाने के लिए ही हस्बैंड जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, तो आते आते लेट हो जाता है। कभी कभार ही सवेरे बनता है। और आज एक करी बनाना था, तो अंडा मेरे यहाँ घर में हमेशा रहता ही है, तो इसलिए मैं बना के रख दी हूँ। अब चावल तो अभी बनेगा नहीं, अब इतना सवेरे तो खाएंगे ही नहीं। और शाम में नाश्ता किए हैं समोसा, तो इतना सवेरे खाएंगे नहीं, तो चावल बाद बनाऊँगी। मैं किचन भी साफ़ करके रख चुकी हूँ। यहाँ किचन का प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर चुकी हूँ, गैस वैस भी साफ़ कर चुकी हूँ, तो सब कुछ करके रख चुकी हूँ। बस खाली अब चावल बनाना है, तो चावल बाद में बनाऊँगी। मैं अपना ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।